हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सबसे सही तरीका क्या है, ओएमआर सीट को कैसे भरे। ओएमआर सीट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आप गलती करते हो और आपको एग्जाम सेंटर पे टीचर डांट लगाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको कभी डांट नहीं खाओगे, एकदम बिल्कुल सही एवं सटीक तरीका है। आप एक लकी इंसान हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आपके रिजल्ट कभी नहीं रुक सकते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये स्वयं आप एक एग्जामिनर से देख रहे हो। ठीक है, हम लोग खुद देखे हैं कितने बच्चे कहां गलती करते हैं। कॉपी भरने का जो सही तरीका है, सही मेथड है बोर्ड एग्जाम में, वो क्या है। यहां पे मैं प्रवेश पत्र भी ले रखा हूं जो कि आपके हाई स्कूल परीक्षा 2024, ये हाई स्कूल और जो आपका इंटरमीडिएट होता है सेम होता है। ठीक है, इसमें से आपको केवल रोल नंबर और एक क्या लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम, दो चीजों के लिए इसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ये अपने जो सब्जेक्ट जिस डेट को है ये चीजें दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रवेश पत्र जो है 2024 का, ये आप अगर 10th है या 12th में, तो ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि कॉपी भरने की प्रोसेस जो होती है सेम प्रोसेस 10th 12th में दोनों में होती है। ठीक है, और यहाँ पे 2024 का ओएमआर सीट ले रखा हूं, इसको कैसे भरना है स्कूल में ये भी देखेंगे, और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल कॉपी लिखने की प्रोसेस सेम होती है, दोनों कॉपी हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आपको कैसे भरना है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th एंड 12th में हो तो कॉपी भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर ये गलती आप करते हो तो अक्सर आपके जो रिजल्ट होते हैं वो रुक जाते। कॉपी भरने का जो सही एवं सटीक तरीका है वो क्या है, वरना आपका जो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हर साल बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट फंस जाता है और वो एग्जाम सेंटर पर डांट भी खाते हैं कॉपी न भर पाने की वजह से। ओएमआर सीट भरते समय आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी, नहीं तो आपकी ओएमआर सीट के 20 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या भरना है और कहां से प्रारंभ करना है, सभी छात्र बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, अदरवाइज आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको कॉपी मिलती है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलती है, तो आपको क्या हल करना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ओएमआर सीट को सबसे पहले हल करें कि आंसर सीट को हल करें, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए एक एक चीजों को हम देखते हैं। देखिए, कॉपी भरने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपका अपना प्रवेश पत्र होना चाहिए जो कि आपको मिल गया होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको पेपर होना चाहिए, पेपर में से भी भरा जाता है और प्रवेश पत्र में से भी भरा जाता है। ठीक है, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सेम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सभी चीजों को हम एक तरफ रखते हैं और यहाँ पे सीधा का सीधा कॉपी भरने की स्थिति पे आ जाते हैं। ठीक है, कि कॉपी को कैसे भरना है और क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपी भरने की सिचुएशन होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये देखो हाई स्कूल में है, इसमें भी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, पाली, केंद्र का नाम, सब चीज सेम होता है। और वही हमारे पास एक इंटरमीडिएट की कॉपी है, इसमें भी आप देख सकते हो सब कुछ सेम होता है, यानी 1% का भी अंतर इसमें नहीं होता है। कॉपी भरने की प्रोसेस सेम होती है, आपको जो जो चीजें होती है केवल वो भरना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कॉपी को भर कर देख लेते हैं, इसको कैसे भरना है। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, इसके लिए आपको अपने प्रवेश पत्र की जरूरत पड़ेगी। अब इस परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है ये अंकों में, यानी कि 22, 36, 61, 56। ठीक है, इसको हमें भरना है कहाँ पे, इसमें। तो यहाँ पे हम इसको अंकों में भरना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22। कुछ साफ सुथरे से आपको इस तरह से अंकों में भरना है। एंड इसी चीज को आपको फिर कहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, शब्दों का मतलब कि कैसे आपको लिखना है, ये चीजें ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इसे शब्दों में लिखने के तरीके अलग अलग से लिखते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है 2। अब बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते हैं, लेकिन आपको कोमा यहाँ पे नहीं लगानी है। ठीक है, ये गलती नहीं करना। 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देना है, यानी जो संख्या है उसके शब्दों में जो कहते हैं उसे लिख देना है। तो यहाँ पे जो जो चीजें शब्दों में था हमने भर दिया। ठीक है, 2 था तो 2, 2 था तो 2, 3 था तो 3, 1 था तो 6 था तो 6, और 1 था तो 1, 5 था तो 5, यानी पूरी जो चीजें थी उसको शब्दों में भर दिया। अब भरने के बाद आपको क्या इसमें भरना है, विषय एवं प्रश्न पत्र। ठीक है, विषय जो है हमारा पहले हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, हिंदी।
यहाँ पे हमने भर दिया हिंदी। अब प्रश्न पत्र जो होता है वो हाई स्कूल में केवल प्रश्न पत्र होता है और इंटरमीडिएट में भी केवल प्रश्न पत्र होता है, तो आपको केवल लिख देना है। अगर इंग्लिश में आए तो आपको ओनली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल भर देते हैं। अब मेन चीज आता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक कहां से मिलेगा? ये देखो संकेतांक 824 DF, यही संकेतांक होता है। पेपर का भी काम आया, प्रवेश पत्र का भी काम आया, तो इसको हम इसमें क्या भर देंगे? 824 DF, इस तरह से ये हमने भर दिया। अब हमें क्या भरना है? परीक्षा का दिन, ठीक है। तो जो हमारा परीक्षा है वो 22 फरवरी से है, तो 22 फरवरी को कौन सा दिन है? गुरुवार या बृहस्पतिवार, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भर दिया बृहस्पतिवार। अब परीक्षा की तिथि क्या है? तो हमारी जो परीक्षा है वो 22 फरवरी से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परीक्षा की तिथि, तो ये हो जाएगा आपका 22 फरवरी 2024। अब इसके बाद आपकी पाली कौन सी है? देखो हाई स्कूल की जो पाली होती है वो प्रथम पाली होती है, वहीं इंटरमीडिएट की पाली की बात करें तो वो सेकेंड पाली होती है। यानी इंटरमीडिएट वाले द्वितीय पाली लिखेंगे और हाई स्कूल वाले यहाँ पे प्रथम पाली लिखेंगे। अब इसके बाद छठा नंबर पे आता है कि यहाँ पे केंद्र का नाम, ठीक है। केंद्र का नाम आपको कैसे लिखना है? यहाँ पे देखो परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। HBI कॉलेज रामपुर आगरा, तो यहाँ पे हम इसी तरह से भर देंगे परीक्षा केंद्र के नाम की जगह पे ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमने कॉपी भर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें आपके परीक्षक करेंगे। तो इतना भरने के बाद आपको छोड़ देना और इतना ही आपको भरना था। अब देखो आपके ये क्वेश्चन मन में उठता है कि सबसे पहले हम आंसर शीट को हल करें कि सबसे पहले आपको OMR शीट को भरे। तो सबसे पहले हाई स्कूल में तो OMR शीट को भरना है और इंटरमीडिएट में तो आपको कॉपी की शुरुआत ही कर देना है। इस तरह से पूरी कॉपी भरी जाएगी, ठीक है। जैसे मैं भरा, ये सही तरीका। अब आपको OMR शीट कैसे भरना है ये चीजें हम देखते हैं। ये है आपका OMR शीट, ठीक है। OMR शीट में देखो सब कुछ रहेगा, आगरा है, जैसे ये सब चीजें, आपका अनुक्रमांक वगैरह रहेगा, विषय का कोड रहेगा और प्रश्न पत्र संख्या 824 है तो यहाँ पे डला रहेगा, ठीक है, पहले से। अब देखो इसको भरने का सही तरीका क्या है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते थे, 20 मार्क्स का आता है आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला काम आपको करना है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अब मार्का सीरीज ये 824 तो यहाँ पे डाल ही दिया है। मार्का क्या है? D और F है। तो यहाँ पे आपको पहला अक्षर क्या है? D है और दूसरा अक्षर क्या है? F है, ठीक है। इसके लिए आप बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। ब्लैक एंड ब्लू दोनों तरह के पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक का भी कर सकते हो, ब्लू का भी। बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके निर्देश है। डी कहाँ पे इसमें देखना है? यहाँ पे डी है। अब डी को कैसे भरना है आपको? इस तरह से पहले इस सर्कल पे ब्लू पेन चलाना है और इस तरह से इसको पूरा फिलअप करना है। इस गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे एफ कहाँ पे? इस तरह का यहाँ पे एफ है। जैसे मैं भर रहा हूं आपको भी एग्जाम में ऐसे ही भरना है, ठीक है। इस तरह से आपने भर दिया, ये चीजें कंप्यूटर ले लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, ठीक है। गबन की विधा है, कंकाल के लेखक है। इस चीज को आपको किस में भरना है? OMR शीट पे भरना। जो भी प्रश्न आपको सही लगता है उसे आपको किस में भरना है? OMR। यहाँ पे पहले का करेक्ट आंसर ए हो रहा है, ठीक है, ए नंबर वाला। तो यहाँ पे देखो इस उत्तर में पहले का क्या करेक्ट हुआ? ए करेक्ट हुआ। तब इसको क्या करेंगे? इस तरह से पूरे ए को हम इस तरह से रंग देंगे, ठीक है। ये सही तरीका है। आप देखो इसमें गोले भरने का गलत तरीका क्या? आप इस तरह से कट नहीं कर सकते हो, ये सही का सिंबल नहीं लगा सकते हो, आधा गोला नहीं भर सकते हो, एक छोटा सा डॉट नहीं लगा सकते हो, आधा गोला इस तरह का नहीं भर सकते। सही तरीका क्या? बिल्कुल आपको इस तरह से ब्लैक फिलअप करना है, ठीक है। आप ब्लू ब्लैक दोनों तरह के पेन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये करेक्ट हुआ तो हमने ए मार दिया, ठीक है। अब इसके बाद है जैसे गबन की विधा है, तो ये उपन्यास विधा है सी, तो यहाँ पे दूसरे का क्या करेक्ट हुआ? सी करेक्ट हुआ। इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये आपको इसके गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गोल गोला इस तरह से पारना है, आपको बनाना है। अब यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेगा। तो जैसे मेरा नाम अरिहंत है तो मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा?
अरिहंत अपना हस्ताक्षर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीजें नीचे आ जाती है जहां आपको कैंची का सिंबल दिखेगा ये। अब यहाँ से ये क्यों दिया है, इसमें क्या भरना है आपको, देखो इसमें क्या करना है कि कभी कभी कंप्यूटर अगर गलत चीजें ले लेता है कंप्यूटर, तो उसमें ए ऑप्शन पहले का सही हुआ है, दूसरे का सी, तो इसमें क्या करना, पहले में ए भरना है और दूसरे में क्या भरना है, सी भरना है, ठीक है। इसके बाद जो 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 सही होता है उसको इसी सभी में भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी आपको 20 जो जो ऑप्शन इसमें आप गोल गोल बनाए हो, रंगे हो, उसको इसमें भरना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका जिस दिन वो कला का डेट है, ड्राइंग है, वो ड्राइंग के लिए आपको आलेखन भाग हल किया है कि प्रावैधिक भाग हल किया है, जो हल किया उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक। ये आपको ड्राइंग के दिन करना और अदर डे नहीं करना। तो अगर कंप्यूटर गलत ले लेता है इसलिए यहाँ पे ए और सी दिया है कि अगर गलत ले लिया बच्चा फिर से चेकिंग की मांग कर रहा है तो यहाँ पे देकर उसके नंबर को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे पूरा ए सी जो जो सही हो रहा है उसको यहाँ पे भरना है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी की पूरी OMR सीट भरनी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।